अब तो मैं किसी को ये भी नहीं बोल सकता कि भाई पढ़ लिख ले, थोड़ी अकल आ जाएगी। इस अल्बर्ट आइंस्टाइन के ने ये बात गलत साबित जो कर दी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और वीडियो में। देखो यार, कुछ दिनों से मैं अपने बछड़ में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मैं यही भूल गया कि मुझे YouTube पर वीडियो भी बनानी है। तभी अचानक से बीजेपी को अपनी एक्स समझकर एक्सपोज करने वाले ध्रुव राठी का ट्वीट आता है, जिसमें लिखा होता है बवंडर आएगा, बवंडर। इतिहास गवाह है, जिसने भी भवंडर को आवाज लगाई है, भवंडर तो कभी नहीं आया, लेकिन उनकी चूतड़ों का चकचुंदर जरूर बना है। क्यों भाई जोगिंदर, मिट गई खाज? वीडियो डिलीट। अब इससे पहले कि अंध भक्त मुझे कमेंट में पापा पापा बुलाए, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी मैं सिर्फ 22 साल का हूँ, तो तुम मुझे जीजू भी बुला सकते हो। मैं ध्रुव राठी को हेट नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तो खुद ध्रुव राठी की वीडियोस देखता हूँ और उसको दिल से सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि यार सामने वाला बंदा इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद फिर भी गोभी को पेल रहा है, तो तारीफ तो बनती है यार। इनफैक्ट मैं तो खुद गोदी मीडिया को आगे बढ़े उससे पहले जरा हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना दलाल। तो अंधभक्तों सालों, मुझे अपने साथ मत जोड़ना, वरना तुम्हारी भुंड को नगाड़े की तरह ऐसा बजाऊंगा, पड़ोसी भी सोचेंगे शायद घर में कोई फंक्शन चल रहा है। अबे साले, कोशिश तो मेरी हर बार यही रहती है कि मैं अपने वीडियोस को जितना हो सके उतना पारिवारिक बनाऊं, लेकिन मेरी जबान और नियत कब फिसल जाए ये कहना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जल्दी से अपने कानों में सस्ती वाली ईयरफोन डाल लो और वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। अब आप में से जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो कहेंगे कि बात तो यहाँ पर पाकिस्तान की हो ही नहीं रही, प्रॉब्लम तो मुझे इस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से है। ये एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा जिसमें नरेंद्र मोदी को यहाँ पर गद्दार दिखाने की कोशिश की जा रही है, और मैं कहूंगा एग्जैक्टली हक दिया। धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने कुछ इसी तरीके का झूठा और वाहियात प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी अपनी फिल्म के जरिए। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, इसे दिक्कत मूवी से नहीं है, मोदी से है। लवड़े न भोज। तुमको आती होगी खाने पीने, हगने मुतने, लेने देने की क्रेविंग्स, इसे मोदी के नाम की क्रेविंग्स आती है। ये मोदी जिसे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका है, अगर इसे दिन में सिर्फ 100 शब्द ही बोलने का अधिकार दिया जाए तो उसमें से 50 बार मोदी जी का नाम होगा। मोदी 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 मोदी। एक काम कर, मोदी जी के नाम की मुट्ठी मार ले। आपको एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? इसे मैं जाहिल तो नहीं बोल सकता, क्योंकि ये पढ़ा लिखा तो है। ओ पढ़े लिखे गधे, वो इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट फिल्म है, न कि ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। काका का याद है या फिर इस मूवी को देखकर वो भी भूल गया? ए ऊपर वाले इस आदमी को बातें समझने की शक्ति दे, वरना कहीं ये कल को पोर्न वीडियोस को भी प्रोपोगेंडा बोलना शुरू ना कर दे। नमस्कार दोस्तों, अश्लील वीडियोस में तुमने देखा होगा कि लोग आधे आधे घंटे तक सेक्स कर लेते हैं, बल्कि रिपोर्ट्स की मानी जाए तो असलियत में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, ये सब प्रोपोगेंडा है, सरकार करवा रही है बहनचोद। आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है। 2012 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। हक दिया। 2016 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया। क्या तू कोई एआई तो नहीं है? मेरा मतलब तू वही ध्रुव राठी है ना जिसे मैंने सब्सक्राइब कर रखा है। मतलब यार, कोई आदमी इतना जाहिल, इतना गवार, इतना मेंटल कैसे हो सकता है? इस आंडल के हिसाब से एक स्पाई को ढोल बाजे के साथ पाकिस्तान या फिर किसी और कंट्री में भेजना चाहिए, ताकि उसके पहुंचने से पहले ही उसकी कब्र खोद दी जाए। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, अगली बार जब भी किसी देश में स्पाई को भेजा जाए तो पहले उसका आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, उसकी जन्म पत्री, उसके हिस्से में कितनी जमीन है, सब सारी की सारी डिटेल सामने वाली कंट्री को भेज दो, ताकि उनको यकीन हो जाए कि हाँ, यही बहन का सिलोटा इंडिया का स्पाई है। मादर चोसरी के स्पाई है वो, उसे अंदर की डिटेल निकालने के लिए भेजा जा रहा है, ना कि खो खो खेलने के लिए जो हम चोट में बोलेंगे कि हाँ हमारे एजेंट है। एक्चुअली में रहमान डकैत की मौत 9 अगस्त को ही हुई थी। वो पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम के एक इनकाउंटर ऑपरेशन में मारा गया था, लेकिन फिल्म में ऐड किया गया कि भारत का एक फिक्शनल सीक्रेट एजेंट इसमें शामिल था। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। दिखाया है कि रहमान डकैत के मरने से पहले वो उसे हॉस्पिटल तक लेकर आया, लेकिन असलियत में ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं है। आप ये 10 अगस्त 2009 की न्यूज देख सकते हो, जहाँ बताया गया है कि उसका इनकाउंटर बिन कासिम इलाके में हुआ। अबे झांटू, सामने वाले की चोरी पकड़वाने के लिए अपनी चोरी क्यों दिखा रहा है? अगर फिल्म की स्टोरी को इंगेजिंग और मजेदार बनाने के लिए डेट ऑफ बर्थ इधर उधर कर दी, तो इसमें प्रोपोगेंडा की कहाँ मारी गई है? अपने ही ख्यालों में तेरी भी मुट्ठी नहीं मारनी थी ध्रुव भाई, जो फिक्शन और रियलिटी में फर्क करना भूल जाओ। आमतौर पर जब फिल्म मेकर्स ऐसा करते हैं, वो चीजों को और सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग बनाने के लिए करते हैं, लेकिन आदित्य धर जब ऐसा करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता है। ओ प्रोफेसर
प्रोफेशनल चूतिए, अगर तुझे आदित्य धार पर कोई झूठा इल्जाम लगाना ही है तो कोई ऐसा इल्जाम लगा जिसका सबूत / प्रूफ कोई ला ही ना सके। जैसे आदित्य धर ने एलियन की मारी, कब हो गया ये? और फैक्ट के नाम पे जादू की बुंड दिखा दियो, काम चल जाएगा, क्योंकि वैसे भी तेरे लिए रील और रियल लाइफ में फर्क तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिल्म ने इस जाली नोट के रेफरेंस को लेते हुए दिखाया कि कैबिनेट मिनिस्टर ने नोट छापने की मशीन को फॉल्टी बताया और फिर वो मशीन पाकिस्तान पहुंच गई, जबकि इस बात का रत्ती भर भी कोई सबूत नहीं है। कोई भी ऐसी न्यूज आपको नहीं मिलेगी ऐसा कुछ भी हुआ हो। अरे कोई इस पागल चौधू को समझाओ कि बेटा सलमान और शाहरुख मूवी में स्पाई एजेंट जरूर बने थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सही में स्पाई एजेंट बनाकर पाकिस्तान भेज दिया जाए। ऋतिक रोशन मूवी में क्रिश बना था, इसका मतलब ये नहीं है कि तू रियल लाइफ में मुसीबत की जगह भोसड़ी पिल्ली का क्रिश क्रिश चिल्लाए। हाँ मैं मानता हूँ सैफ अली खान मूवी में रावण बना था, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सही में दशहरे के दिन आग लगा दो। ध्रुव भाई इतना भी झुंझुना मत हिलाओ कि असर शरीर की जगह सीधा दिमाग पर पड़ने लगे। मैं जब 10 साल का था तब मैं ऐसी बकचोदी करता था, मुझे लगता था बाबा से बालवीर सही में मुझे बचाने आ जाएगा। बालवीर बालवीर चिल्लाने से असलियत में बालवीर तो आया नहीं, लेकिन पागल खाने की गाड़ी जरूर आई थी। चल झूठा। और 200 वोल्ट के 3 झटकों ने मुझे रील और रियल लाइफ में फर्क बता दिया। अगर तुझे भी चाहिए तो बता दियो, उसके बाद तुझे भी फिल्मी और असल दुनिया में फर्क साफ साफ दिख जाएगा। क्योंकि अगर इस सारे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को आप फिल्म से निकाल भी दोगे तो भी उसके सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूवी में ये क्यों दिखाया, इसे हटा दो, वो क्यों दिखाया, उसे भी हटा दो। नहीं ये काम करते हैं, मूवी का माँ का भरोसा सब हटा देते हैं और 3 घंटे 34 मिनट तक थिएटर में लोगों को मकड़ी की झांटों के अलग अलग आकार से फोटोज दिखाएंगे और मूवी का नाम होगा मकड़ी की झांटों में फंसा इंसान। अब तो मैं किसी को ये भी नहीं बोल सकता कि भाई पढ़ लिख ले, थोड़ी अकल आ जाएगी। इस अल्बर्ट आइंस्टाइन के ने ये बात गलत साबित जो कर दी है। अगर आप इंटेलिजेंस ऑफिसर होते तो क्या ऐसे बिहेव करते? एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको सरकार के ऊपर डाउट है, तो क्या आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओगे? क्या अपनी तरफ से आप आखिरी कोशिश नहीं करोगे अपने देश को बचाने की? और कुछ और ही नहीं तो कम से कम मीडिया में तो लीक करा ही दोगे। ये भी नहीं कर पाए तो फ्रस्ट्रेशन में आकर रिजाइन तो कर ही दोगे कम से कम। ध्रुव भाई मैं हार मानता हूँ, ठीक है, धुरंधर की माँ की टाइगर और पठान का 10 इंच का घोड़ा। प्लीज अब तो इस प्रोपोगेंडा वाली पर्ची को अपनी कान से बाहर निकाल लो। आज के लिए मेरे ख्याल से इतनी बकचोदी काफी है, मैं और नहीं झेल सकता इस पढ़े लिखे गधे को। मेरी सहन शक्ति का मीटर 100 से पार जा चुका है। अब अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हाइप दोनों करो। ये वीडियो सिर्फ एक मजाक था तो इसे मजाक में ही ले, क्योंकि वैसे तो ध्रुव राठी के लिए दिल में बहुत प्यार है। ध्रुव भाई दिल से लव यू। और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बता कर जाना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई दे सकूं। और तुमसे हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी फेंक कर मारो। और अगर तुमको ये मुलाकात भाईचारे में बदलनी है तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको नॉर्मली क्लिक करो या फिर अपने हवस भरे इरादों से, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। धन्यवाद। बहन का लिंडा दीवाने तो बहुत देखे हैं, लेकिन किसी मूवी के लिए अपने करियर की माँ सोच देना, ऐसा पागलपन पहली बार देखा है।